इंडोजी देखते सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैं हूं आपका अपना रमन सिंह आलूवालिया। जैसे आप सभी को मालूम है, अभी 1949 में संविधान में थी जिसमें बोला गया था भी हमारे देश की एक राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। इसके माध्यम 1953 14 सितंबर को फर्स्ट हमारा हिंदी दिवस मनाया गया। उसके बाद कॉन्टीन्यूसली इसको भारत में मनाया जाता है। इस विषय में आज बातचीत करने के लिए हम आए हैं इंडियन कॉन्सुलेट जनरल पर्थ में, और हमारे साथ आज मौजूद हैं अमरजीत सिंह तखी जी। तखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तखी जी, जैसे आपको मालूम है भी हिंदी दिवस, इससे इस नाम से काफ़ी कुछ क्लियर होता है जैसे आ रहा है। और सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा भी अपनी ओर से क्या तैयारी हैं इस दिवस के लिए। नमस्कार मित्रों, मुझे आपसे इंडो ओजी के चैनल से फिर जुड़ने का मौका मिल रहा है। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे आपके साथ जोड़ा। पहले भी एक दफ़ा हमारी बातचीत हो चुकी है और आज हम फिर जुड़ रहे हैं। और जैसा कि अभी रमनजीत जी ने कहा, जो हिंदुस्तान है, भारत देश है, ये संस्कृति के हिसाब से, भाषाई विविधता के हिसाब से एक बहुत ही समृद्ध देश है, एक रिच नेशन है। हमारे यहाँ देखिए कितनी किस्म की भाषाएँ हैं। हमारी 22 भाषाएँ तो ऐसी हैं जो संविधान की सूची में शामिल हैं। और आप अगर हिंदुस्तान की करेंसी का नोट उठाएं तो आपको हमेशा उस करेंसी का आंकड़ा, उस करेंसी की वैल्यू, वर्थ उस हर एक भाषा में 22 भाषाओं में लिखी हुई मिलती है, इंक्लूडिंग इन हिंदी। तो हिंदी, जैसा कि इन्होंने बताया कि 14 सितंबर 1949 को हमारे लोगों ने डिसाइड किया, संविधान निर्माताओं ने ये निर्णय लिया कि हिंदी देश की एक राजभाषा होगी। हिंदी का बहुत अहम योगदान रहा है, सभी भाषाओं का बहुत अहम योगदान रहा है भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने में। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान में सब लोगों को एक करके लाती। आज़ादी की लड़ाई में अगर आप देखेंगे तो हर जगह हिंदी का बोलबाला रहा। जहाँ जहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, लोकल लैंग्वेजेस में भी उसका प्रचार प्रसार रहा, लेकिन हिंदी ने देश को जोड़ने में बहुत बड़ा काम किया। इसीलिए संविधान के निर्माताओं ने ये निर्णय लिया कि हम हिंदी को भारत की राजभाषा बनाएंगे। और उसके बाद से हमने इस बारे में बहुत कोशिश की है। आजकल जो नया हिंदुस्तान का नेतृत्व है, उसके साथ आप देख ही रहे हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जहाँ भी भाषण देते हैं, इवन यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जब उन्होंने अपने भाषण दिए हैं तो हिंदी में ही उन्होंने सभी लोगों को, सभी डेलीगेट्स को संबोधित किया है। तो हिंदी में एक ऐसी क्षमता है जो पूरे देश को एकता में, एक लड़ी में परोती है। और हिंदी जो है सभी भाषाओं को साथ लेकर चलती है। हिंदी की समृद्धि भी इससे बनी है कि इसमें शब्द और भाषाओं के बहुत ज़्यादा समाहित हुए हैं। हिंदी की रिचनेस बड़ी है। तो हिंदी जो है सभी भाषाओं को साथ लेकर चलने की सामर्थ्य रखती है। हिंदी सभी भाषाओं की, जो हमारे देश की अन्य भाषाएं हैं, उनकी सखी है और उनको साथ लेके चलती है। इसमें किसी को ये कहना कि एक भाषा आगे बढ़ गई, दूसरी भाषा पीछे रह गई, ऐसे नहीं रही है। आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है, उसमें इस बात पे जोर दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में जो भाषा है उस भाषा का ज़्यादा विकास हो, बच्चे अपनी मातृभाषा में ज्ञान हासिल करें ताकि वो ज्ञान चिरायु रहे, आगे लंबी समय तक चले। तो हिंदी दिवस को हम यहाँ पे मनाते हैं, हर साल मनाते रहे हैं कॉन्सुलेट वाले। यहाँ 2-3 संस्थाएं हैं जो कि हिंदी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती रही हैं। हिंदी समाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक प्रतिष्ठित संस्था है जो कई सालों से इसमें हिंदी के विकास का प्रचार प्रसार के लिए जुड़ी हुई है। अभी यहाँ पे आर्य हिंदी विद्यालय भी खुला है जहाँ पे भी हिंदी पढ़ाई जा रही है, और कई स्कूलों में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। और जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में हिंदी को विधिवत रूप से पढ़ाया जाएगा। अब स्कूल अगले साल 2023 से सब स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई अवेलेबल होगी अगर बच्चे वहाँ जाना चाहेंगे। और दूसरी खुशी की बात है कि एक और अन्य भाषा जो भारत से आई है, तमिल लैंग्वेज, जो बहुत ही एक प्राचीन और बड़ी रिच लैंग्वेज है, उसको भी यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा जी। तो इस हिंदी की पढ़ाई को और आगे बढ़ाए जाने के लिए एक
हिंदी लैंग्वेज टीचर्स एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ बनी है, जो इस बारे में बहुत ज़्यादा काम कर रही। तो हम सब इन लोगों के साथ मिलके हिंदी दिवस को मनाने का उपलक्ष्य कर रहे हैं। 17 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर एक वर्किंग डे है, 17 सितंबर शनिवार का दिन है, उस दिन हम इंडियन कल्चर सेंटर में एक भव्य समारोह करना चाहते हैं, जिसमें हिंदी दिवस मनाया जाएगा। ना केवल कम्युनिटी के, बल्कि हमारे जो भारतीय मूल के अध्यापक हैं, स्कूलों में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में हैं, वो सब भी आके हमारे साथ रहेंगे। और ऑफ कोर्स कम्युनिटी के लोग आगे से आगे बढ़कर आएंगे। हम लोगों ने बहुत सारे जो ऑस्ट्रेलियन स्कूल्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी आमंत्रित किया है। जी, ये बहुत खुशी की बात है, जैसे आपने बताया कि हिंदी भाषा आने वाले टाइम में यहाँ के स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाएगी। इसे आप कैसे देखते हैं? जैसे स्पेशली हम ऑस्ट्रेलिया में एक जैसे वेस्टर्नाइज कंट्री है और वहाँ पे बैठे हुए हमें हमारी हिंदी माँ जो कि राष्ट्रीय भाषा है उसका पूरा ज्ञान यहाँ पे मिल रहा है। और देखने वाली बात ये भी है, जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं वो इसको प्योरली लर्न और राइट करते हैं एज़ कम्पेयर टू द इंडियन स्टूडेंट्स। क्योंकि हमारे जो इंडिया में, जैसे आपको मालूम है, इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर सा एक बन चुका है, ठीक है, जिसमें लोग जानते जरूर है हिंदी, जैसे कह लो भी उसकी हिंदी की बिंदु हर जगह लगा देते हैं। तो उसके परिभाषा में अगर आप बात करूं भी, वो हर चीज़ को मिक्स करते हैं, क्योंकि जो यहाँ के बच्चे हैं वो इसको एकदम प्योरीफायर में इसको हमारे को देखने को मिलता है। वो राइटिंग और बोलने में बहुत ज़्यादा प्योरीफाई हैं। इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हिंदी अगले साल से ही शुरू होगी यहाँ पे। शुरू में तो मुझे लगता है कि जो भारतीय मूल के बच्चे हैं वही इसको हिंदी के आगे पढ़ने आएंगे। लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई और बहुत जान के खुशी हुई कि जब मैं लास्ट में मीटिंग ले रहा था इन लोगों के साथ में, तो उन लोगों ने बताया कि एक ऐसा ऑस्ट्रेलियन स्कूल है जहाँ पे ऑलरेडी हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदी, वो भारतीय मूल के ना होके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाई लोग हैं जो हिंदी को पढ़ रहे हैं और उसमें बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखते भी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे लगता है जिस तरह से भारत इतनी तरक्की कर रहा है, ऑलरेडी वर्ल्ड की 5वीं मेजर इकॉनमी है, सारा बिजनेस वहाँ आ रहा है। 135 करोड़ लोग मिलके देश को आगे बढ़ा रहे हैं, 140 करोड़ लोग मिलके देश को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत हिंदुस्तान में तरक्की हो रही है, बिजनेस वहाँ जा रहा है। यहाँ पे भी लोगों का ध्यान होने लगा है कि जब से हमारा ये एकता एग्रीमेंट इन लोगों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन हुआ है, अब ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसेस हिंदुस्तान के ऊपर फोकस बहुत बढ़ा रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्रीमियर हैं रॉजर कुक साहब, 125 लोगों का बहुत बड़ा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मिशन लेके हिंदुस्तान गए, भारत में गए थे। 4 डिफरेंट कंट्रीज़ में वो गए, बहुत लोगों के साथ उनके इंटरेक्शन हुआ, हमारे मंत्रियों से भी मिले। और इसके अलावा जो यहाँ की यूनिवर्सिटी, 6 यूनिवर्सिटी जो हैं, 6 यूनिवर्सिटी वहाँ हिंदुस्तान गई और भारत के विश्वविद्यालयों के साथ उन लोगों ने बहुत से MOUs साइन किए हैं। तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि बहुत बिजनेस का और एकेडमिक इंटरेक्शन हमारे दोनों वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, जिन लोगों से भी बात कर रहे हैं हम लोग, जिनको पता लग रहा है कि हिंदी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, सभी ने बहुत इसका स्वागत किया है और सभी लोगों ने हमें आश्वासन दिया है। इनफैक्ट हमें उन लोगों ने कहा है कि हमारे बच्चे हिंदी पढ़ना जरूर शुरू करेंगे। इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन भी अभी अलाउड है, उनको करना होगा। इसको जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें। आप लोग भी अपने माध्यम से अपनी कम्युनिटी में ये बताइएगा कि जिनको हिंदी सीखनी है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक, वो अभी काजा की साइट पे, जो स्कूल करिकुलम एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, उसकी वेबसाइट का एक लिंक है जो हम अपने वेब पे, अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करते जा रहे हैं कि वहाँ अपने बच्चों को अभी से रजिस्टर कराना शुरू करें। जी, तो एक और सवाल मेरे मन में आया, जैसे आपने बताया भी 100 and something बंदों का डेलीगेट यहाँ से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अपने हिंदुस्तान गया, वो वहाँ पे काफ़ी सारे MOU साइंस वगैरह हुए, एग्रीमेंट साइन हुए। तो उसमें से एक था भी जैसे हमारी एजुकेशन, इंडिया की एजुकेशन को यहाँ पे मान्यता दी जाएगी। और काफ़ी अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी हमारी जो एजुकेशन जो इंडिया की है, लोगों ने अपनी मातृभाषा हिंदी या लोकल लैंग्वेज पंजाबी या तमिल में की हुई है, उसको भी ये लोग मान्यता देने के लिए तैयार हैं। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारी एजुकेशन है हिंदुस्तान में, मेरे बच्चे भी CBSE स्कूल में पढ़ के आए हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल मान्य है।
जैसे मेरे बच्चे 9th क्लास के आए, 10वीं क्लास में उनको इमीडिएटली एडमिशन मिला, क्योंकि वो जो जिस स्कूल में पढ़ के आए हैं, जिस CBSE के जो स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, वो मान्य है यहाँ पर। तो मैं नहीं समझता कि मान्यता या ना मान्यता का, अमान्यता का कोई यहाँ सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ कामों के लिए जो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, जिसको हमें फुलफ़िल करना होता है, उसके लिए भी हम लोग अभी देख रहे हैं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बहुत वर्कर्स की शॉर्टेज वगैरह है। तो उसके लिए भी हमारी जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन के कुछ सदस्य यहाँ आए हुए हैं, जो उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। उस क्षेत्र में मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन भाषा के हिसाब से या एजुकेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई डिफरेंस है। यस, हायर लेवल पे आके इनकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ इनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमें मीट करना होता है। बट उसके लिए यहाँ अच्छे कोर्सेज और अच्छी ट्रेनिंग अवेलेबल है, जो हमारे लोग करते हैं और बढ़ रहे हैं। इतने स्किल्ड लोग हिंदुस्तान से आके यहाँ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में रुके हैं और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की इकानमी को सुदृढ़ कर रहे हैं। जी, आप जाने से पहले एक बार फिर आपसे पूछूंगा भी जैसे हिंदी दिवस जो कि 17 सितंबर को यहाँ पे मनाया जा रहा है, उसके बाद हमारा जनवरी में भी आपका एक प्रोग्राम है, आप उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बता सकें ताकि जो कम्युनिटी हमारी इंडियन है उसको ये इसके बारे में भी पता चले भी वो कौन सा प्रोग्राम आ रहा है। जी, जनवरी का जो इवेंट है वो एक्चुअली हमारा विश्व हिंदी दिवस होता है। उसमें हम और लोगों को साथ में जोड़कर स्कूलों को, यूनिवर्सिटीज़ को लेके, जो अभी हम हिंदी दिवस के वक्त में कुछ अपने ही बच्चों में जो हिंदी पढ़ते हैं उन लोगों के बीच में स्पर्धाएं करा रहे हैं, प्रतिस्पर्धाएं करा रहे हैं, कम्पिटिटिव इवेंट्स करा रहे हैं। तो वर्ल्ड हिंदी दिवस में हम उसका दायरा थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी और जो दूसरे कॉलेजेस हैं उन लोगों के बच्चे भी, उन लोगों के अध्यापक भी एक बड़े कम्पिटिटिव इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी इच्छा है कि हम, और हमारी प्रयत्न है कि हम हिंदी को आगे से आगे बढ़ा सकें। आपको ये भी मालूम होगा कि विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाता है, जो अगले साल फिजी में मनाने का प्रोग्राम है। शायद पहले हाफ में ही कभी होगा, अभी उसकी तारीखें निर्धारित नहीं हुई हैं। तो विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाएगा फिजी में। फिजी, आपको शायद ये भी मालूम हो कि फिजी में हिंदी 3 मान्यता प्राप्त लैंग्वेजेस में है, इस काइंड ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज देयर। तो हिंदी का बहुत ही प्रचार प्रसार हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हमारे लोग हैं, पहले वो हिंदी को स्वयं अपनाएं, हिंदी में कामकाज करें, हिंदी में बातचीत करें, घर के माहौल में भी हिंदी को बढ़ावा दें, ताकि जब आपस में बात करते हैं, परिवार में बात करते हैं, तो कम से कम वहाँ तो अपनी मातृभाषा में या हिंदी में बात करें, ताकि बच्चों को हिंदुस्तान से जोड़े रखा जाए। और जब ये बच्चे जुड़ेंगे तो यही आगे जाके देश के विकास में सहयोग देंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच दक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे माध्यम से जुड़े और काफ़ी एक्सप्लेनेशन हमारी कम्युनिटी को दी। और आप सभी को निवेदन करते हैं भी अपना 17 सितंबर जो कि आने वाला दिन है वीकेंड का, आप बढ़ चढ़कर इस हिंदी दिवस पर अपना योगदान दीजिए और आइए मिलकर इस भाषा को, हमारी जो अपनी नेशनल लैंग्वेज है उसको पूरा अच्छी तरह हम प्रचार करें। थैंक यू सो मच, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।